दिस फिल्म ऑल्सो गेव अ मैसेज जो कि अब मैं ये तो नहीं कह रही तुम मेरी एज की हो, लेकिन चलो मेरी एज की जो खवातीन हैं दे आर गोइंग थ्रू दिस डायलेमा। लेकिन मैं आपकी एज की नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल पता है मैं हूँ, लेकिन मैं आपकी एज की बिल्कुल मैं बिल्कुल आप मुझसे बहुत छोटी है। नहीं छोटी नहीं आप, मुझे लगता है मुझे मेरे ख्याल है कि एजिज्म के ऊपर हमारी जो फिल्म बाजी है इट्स अबाउट, मुझे उस्मान का एक डायलॉग याद आ गया। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट यस यस कौन सा उसका डायलॉग रखा हुआ है? बोलो। जैसे हमारी जो बाजी फिल्म है इट्स अबाउट एजिज्म, इट्स अबाउट सेक्सिज्म, इट्स अबाउट शेल्फ लाइफ ऑफ एक्टर। इट इज अ फैक्ट। देखो नो 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 एक्टर की शेल्फ लाइफ नहीं होती, एक्टर की हेरोइन की होती है। हेरोइन की होती है। हमारी बाजी फिल्म है इट्स अबाउट इट्स ऑल अबाउट लाइक अ शेल्फ लाइफ ऑफ एक्टर। तो उससे फायदा क्या हुआ? शेल्फ लाइफ तो है, कंटेंट तो है शेल्फ लाइफ। तो मैं कह रही हूँ इट्स नॉट फेयर। बट बाजी प्रूव्स के it gave, I think, a great opportunity. I mean, it was written in a way that it allowed. चलो मैं एक बात आप मुझे बताइए कि to play a role at that. बहुत अभी भी लाइक शेल्फ लाइफ ऑफ एक्टर, तो फिर आपको एक्टर की नहीं होती बहन, मैं कह रही हूँ हेरोइन की होती है, हेरोइन की होती है। यू विल तो फिर एंजेलिना जूली भी घर बैठ जानी चाहिए। नहीं एंजेलिना और बहुत सारी मायरा खान को भी काम नहीं करना चाहिए अगर आप एजिज्म को लेके बात करें। आई एम नॉट सेइंग तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं उनको तो काम ही नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुन, समझ नहीं रहे काम का एक्टर का कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट से हेरोइन इन सब कॉन्टिनेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेरिल स्ट्रीप। लेकिन मैं बात बताऊं, जमाना चेंज हो चुका है। No. दुनिया बदल चुकी है। सीरियसली अब बदल चुका है। के लिए इन एजेस के लिए कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं। सीरियसली लोग तैयार हैं इंशाल्लाह। Are you going to do it? हाँ नहीं। Are you going to cast me heroine in your next film? अगर आप कहती कि पाकिस्तान में ये, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंटल में ये, आप फिर मुझे बताइए कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हॉलीवुड की फिल्मों को क्यों देखा जाता है? अगर हमारे यहाँ इतना नॉलेज ना हो, हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। सर आप मुझे ये बताइए ना, तो हमारे यहाँ हॉलीवुड की फिल्म्स को क्यों देखा जाता है? Because they are good. बिकॉज दे आर गुड। तो इसलिए ज़माना चेंज हो रहा है। अब हम भी अब जब साकिब जो इन्होंने एक्चुअली आप जो बात कर रहे थे, ये हॉलीवुड को फॉलो करते हैं। ओके ये इंडिया को फॉलो अच्छा साकिब, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन अगेन। यही सवाल मैं एज अ डायरेक्टर आपसे पूछती हूँ। ऑब्वियसली जो भी एज है उसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कास्टिंग करते हैं। जी। तो आफ्टर 30s जो सब कॉन्टिनेंट की हीरोइंस को फेस करना पड़ता है, यू थिंक कि ये खत्म हो सकता है? आई थिंक दुनिया बहुत बदल गई है। अब आप टीवी भी देखेंगी तो देयर आर रोल्स बीइंग रिटन फॉर वुमेन दैट आर ओल्डर, दैट आर मेजर रोल्स। नो बट इट्स हैपनिंग स्लोली। बट फॉर एग्जांपल, अब मैं एक बाजी का एग्जांपल ले सकता हूँ क्योंकि ये फिल्म बनी है। ये 30 से सारी ऊपर। अच्छा सुने इंडिया में भी और पाकिस्तान में। I know things are changing. और कोई अपनी एज नहीं छुपा रहा। नहीं, मैं एक सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं एक सीरियस आजकल कोई एज छुपा ही नहीं सकता। इंडिया से लेके पाकिस्तान तक। रियली? अच्छा एक सवाल मैं अब मीरा से करने लगी। अच्छा पहले ये जवाब तो मैं दे दूं ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि बाजी इज अबाउट अ कैरेक्टर, अबाउट एन एक्ट्रेस हु वांट्स टू मेक अ कमबैक, हु इज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन लाइफ। Okay. लेकिन ये प्रॉब्लम जो है इट्स क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि मैं इंस्टा पे अपनी तस्वीरें अगर जब लगाती हूँ, रेड लिपस्टिक मैंने, आई टेल एवरीबडी माय एज, तो लोग लिखते हैं बुड्ढी घोड़ी, तुम्हें शर्म नहीं आती रेड लिपस्टिक का? जाओ जाके के नमाज पढ़ो। 200,000 को मैं कहना चाहती हूँ, अगर आज के बाद अगर आपने इफ़त को कुछ कहा, प्लीज जैसे मैंने कैंपेन की कि आप सबने बाजी फिल्म देखनी है, आपने सपोर्ट करना है, इसलिए आज मैं आपसे कह रही हूँ साकिब प्लीज आप मेरा साथ देंगे। सिर्फ इफ़त को नहीं, किसी औरत को भी, किसी औरत को आप गाली नहीं देंगे और आप उनसे कभी ऐसा नहीं कहेंगे, आप एज के बारे में बात नहीं करेंगे, आप उनके टैलेंट के बारे में बात करेंगे। आप मेरी एज के बारे में बात करें, नहीं चाहते, नहीं करेंगे। नो ये कोई जुर्म है बूढ़े होना? नहीं मैं कहता हूं बेशक करें भी, तो कोई हर्ज नहीं है। बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक माधुरी दीक्षित इज डूइंग वर्क दैट शी इज गेटिंग फिल्म्स रिटन फॉर हर। Tabu is one of the biggest stars. She's made a magnificent comeback. Yes. She's had 3-4 films that are hits. And Tabu's like 43, 44. अच्छा मैं एक सवाल पूछ लूं? जी। I'm 47. I'm going to be 48 in February. आप मुझसे कितनी छोटी हैं? नंबर नहीं बताना तो ये खाना पड़ेगा कुछ। नंबर देखें इफ़त, मैंने बहुत I want number.
Is there number? नंबर जब मेरी गूगल You have to. No, गूगल वाली नहीं, मुझे आपके मुंह से सुनना है. नहीं मेरे But नंबर जो है मैं अपना नेक्स्ट टाइम आपके नेक्स्ट शो में अपना बर्थडे जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट है आपको आपकी एज ही नहीं पता. आपको मैं गिफ्ट कर रही हूँ. नहीं, आपको आपकी एज नहीं पता. मैं अपना हरी मिर्च खाएंगी पूरी. That's the rule. पूरी. You're as young as you feel. Why is the नहीं, number seriously, important? मैं बताना. She's forever young. Yeah, but she's not giving me number. She's not giving me a name. She has to have a. Listen, ये Tell me number. मेरी Are ख्याल you में 60? अगर मैं नंबर्स बताऊंगी तो मैं सारी खवातीन को डिसरिस्पेक्ट करूंगी. Why? इसलिए कि ये जरूरी नहीं है. ये जरूरी नहीं बिकॉज मैं आई एम द आइकॉनिक You are. द मीरा जी एंड सो मुझे बहुत सारी खवातीन फॉलो भी करती हैं. बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप किसी को अपनी उम्र बताएं. बिल्कुल जरूरी नहीं है. अगर आपका दिल चाहता है आप बताइए. यानी कि जो मैं लग रही हूँ मेरी वही उम्र है. तो अगर आपका नहीं दिल चाहता आप बिल्कुल मत. Well, you look 27, 28. And actually, what relevance is that? Why is मेरे ख्याल anybody's में- age important? It's related to आपका Meera. कैरेक्टर इम्पोर्टेंट There's होता है. जो a, you हमने know, बाजी फिल्म बनाई continuation है of. वो इम्पोर्टेंट है. उसके सीन्स इम्पोर्टेंट हैं. कितना जिंदगी प्रोग्रेसिव कुछ आगे फ्यूचर में क्या हो You're सकता है. right. आप कोई ब्रांड लॉन्च करें, आप कुछ अपनी फ्रेगनेंस लॉन्च करें. आपने इतना खूबसूरत इफ़त काम किया है Thank और you. मैं पर्सनली आपको एडमायर करती हूँ. Thank you, मेरी जान. मैं आपकी शक्ल की आपकी मुझे पर्सनालिटी पता, तुमने हमेशा मुझे इज्जत दी है. ह्यूज फैन. भाई मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट था. लोग मुझे मीरा से मिलाते थे. और मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मेरे लिए मैं आपको जज नहीं करती और ना ही मैं कभी करना चाहती हूँ. इसलिए कि अभी तो मुझे जज करोगी. नहीं देखो ये एक शरारती क्वेश्चन था. ठीक है. और इसको शरारती ही रहने दो. मैंने अपनी एज बता के सिर्फ ये पूछा था. नहीं, seriously, लेकिन ये आपने जवाब नहीं दिया. इट्स अप टू यू. तो मैं चाहती हूँ आप इसमें से कुछ लेना पड़ेगा. मैं खा लेती हूँ लड्डू. पूरा नहीं खा. पूरा खाना पड़ेगा. खा सकती ना. या शॉट लगा के हरी मिर्च खा लेती हूँ. अच्छा इफ़त ने कहा है तो मैं पूरी हरी मिर्च. क्लोज अप. Oh, Oh my God. पूरी खा रही है. you can give Meera any challenge and she'll do it. Oh my God. अच्छा जी, अब अगला सवाल. आपने ये तो जवाब नहीं दिया मुझे. अच्छा ये बता दो कि कोई ऐसा हीरो, चलो मैं तुम्हें इंडिया भी दे देती हूँ, इसमें इंडिया भी डाल लो, पाकिस्तान, जिसके लिए तुम मर रही हो कि काश मैं इसके साथ काम कर लूँ तो मैं मुफ्त का भी कर लूंगी. नॉट हीरो, एक्टर. कोई एक. इंडिया भी है और पाकिस्तान. होता है ना. मुझे बहुत शौक है नाना पाटेकर के साथ काम करने का. मुझे बहुत शौक है इवन मुझे साकिब की फिल्म में आने का. मुझे अच्छे एक्टर के ऑपोजिट काम. तो उसके लिए तुम मुफ्त भी कर लोगी. वो एक फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल. These questions are not serious. नहीं बट They are funny. These are funny questions. बट फनी क्वेश्चंस हैं. तो मैं आपको कैसे आप कह रही हैं कि एक फाइनेंशियल. मेरा क्वेश्चन है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा एक्टर है जिसके साथ मीरा बगैर कुछ सोचे समझे स्क्रिप्ट सुने बगैर भी जाके काम कर लेगी. जब आप ऑन सेट होते हैं तो वहाँ सब कैरेक्टर और सब आप पर्सनल लेवल पर किसी को जज नहीं कर रहे होते. मैं तो नहीं करती. ओके. मैं अभी मैं किसी को जज नहीं बिकॉज मेरी आपको मैं किसी के साथ. अच्छा मेरी बात. मेरी नेचर में है कि मैं किसी को पर्सनली जज बिकॉज मैं उस वक्त काम से जज करती हो तुम. मैं काम से जज करती हूँ. ओके. और मैं काम से जज करती हूँ. अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मुझे उसके बिहेवियर उसके बिकॉज और यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत है. तो मैं बिहेवियर से या उनके काम से उनको जज करूँगी. अच्छा.